हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1। गाइस, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैट्रिसेस चैप्टर की वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बेसिक्स इंट्रो बताया है, तो गाइस आप उसको देख लें। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलो गाइस हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का सिंबल इस तरीके से बनता है 2 5 19 माइनस का 7 35 माइनस का 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17 कॉमा राइट। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, एलिमेंट कहो या फिर एंट्रीज कह सकते हो, ये पूछा गया है। और थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23, इन सब का हमें एलिमेंट का नंबर पूछा गया है, बताना है। चलो क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमने फार्मूला बताया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज कौन कौन से हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितना दिया, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पहला तो ये रो है, जो हॉरिजॉन्टली होता है इस तरीके से उसे रोज कहते हैं, और जो वर्टिकली अप टू डाउन आता है उसे हम कॉलम कहते हैं। ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकेंड रो हो गया, ये आपका थर्ड रो हो गया। ठीक, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम, और ये लास्ट फोर्थ कॉलम। फर्स्ट कॉलम को हम C1 कहते हैं, सेकंड कॉलम को C2, थर्ड कॉलम को C3 कहते हैं, और फोर्थ कॉलम को C4। फर्स्ट रो है तो इसे R1, सेकंड रो है तो R2, थर्ड रो है तो R3। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही तो पूछा गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमने फार्मूला बताया है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो नंबर ऑफ रोज कितना दिया हुआ है 1 2 3, 3 दिया तो यहाँ 3 लिखेंगे, बाय लगाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम कितना दिया हुआ है, देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, कितने कॉलम दिए हैं 4। दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ रोज हमें 3 दिए हैं तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिए हैं 4 दिए हुए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 या 12, तो कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हो गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया राइट द एलिमेंट A13 A21
A33, A24, A23। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको जनरल फॉर्म इसको लिख देता हूँ, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जनरल फॉर्म में कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। जनरल फॉर्म में पहले इसका जनरल फॉर्म बना लेते हैं। A इज इक्वल टू जनरल फॉर्म फर्स्ट रो, जैसे A11 लिखा है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। उसके बाद हो जाएगा A12, फिर A13, फिर उसके बाद A14, उसके बाद ये हो जाएगा A21, A22, A23, ये हो जाएगा A24। उसके बाद थर्ड यहाँ पर हो जाएगा A31, A32, A33, ये हो जाएगा A34। अब गाइस आपको मैं समझा देता हूँ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में। गाइस हम ये जनरल फॉर्म देखेंगे। जनरल फॉर्म में ये बताएगा A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A12 यानी फर्स्ट रो मतलब ये वाला फर्स्ट रो है, इधर से ये फर्स्ट रो है और कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम है। इस तरीके से देखो ये आपका फर्स्ट रो है, इस तरीके से इधर आ रहा है फर्स्ट रो, यहाँ से ये फर्स्ट रो है, इधर ये सेकंड कॉलम है। तो इसी को इस तरीके से लिखा गया है, फर्स्ट रो है, रो फर्स्ट यानी कॉलम सेकंड है, वैसे ये फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तो C3 लिखा गया है। और ये आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो क्या लिखेंगे C4। ऐसे बना है A21 यानी सेकंड रो, फर्स्ट रो था अब ये सेकंड रो हो जाएगा, सेकंड रो है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम। ये जो 1 जो लिखा है कॉलम को बताता है, जो 2 लिखा है इसे हम रो को बताता है। ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम है, ये देखो सेकंड रो ये हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। फिर ये देखो 2 3 है यानी सेकंड रो है और कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है C3। अब ये देखो सेकंड रो है, ये वाला सेकंड रो है, कौन सा कॉलम, फोर्थ कॉलम है। इस तरीके से ये थर्ड रो हो गया फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो 3 कॉलम, फिर थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये आपका जनरल फॉर्म है और यही जनरल फॉर्म की वैल्यू आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है और ये जनरल फॉर्म की वैल्यू आपको बताना है। और ये मैंने आपको ये क्वेश्चन का जो दिया था इसमें A की वैल्यू इक्वल दिया था, इधर ऊपर यहाँ पर ये देखिए ये जो क्वेश्चन दिया था इसको मैंने यहाँ पर उतार दिया ताकि आपको कंपेयर करके समझा सकूँ अच्छे से। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे A11 की वैल्यू जो है कौन है, 2 है। A11 की वैल्यू ये है 2, ठीक। ये फर्स्ट रो तो है, ये आपका फर्स्ट रो है कि नहीं, ये आपका फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। ये कौन सा है, फर्स्ट रो है, रो फर्स्ट में आ रहा है ना, 5 फर्स्ट रो में आ रहा है और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। और ये कौन सा कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये आपका फोर्थ कॉलम है। तो आपका ये फर्स्ट रो में सारी वैल्यू आ रही है लेकिन कॉलम अलग अलग है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, कॉलम अलग अलग आ रहे हैं लेकिन रो फर्स्ट, ये फर्स्ट रो में कॉलम अलग अलग हैं। अब ये देखो ये आपका रो सेकंड है, रो सेकंड में ये कौन सा है, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। फिर ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम, फिर इधर से सेकंड रो हो गया, फोर्थ कॉलम हो गया। इस तरीके से ये हो गया सेकंड रो और ये हो गया थर्ड रो। अब ये का कौन सा है, थर्ड रो है, ये आपका जो है दिया हुआ है ये थर्ड रो है और कौन से कॉलम पे आ रहा है, फर्स्ट कॉलम पे आ रहा है। ये कौन से थर्ड रो पे आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड और थर्ड रो पे आ रहा है ना। और कॉलम से कौन से कॉलम पे आ रहा है, सेकंड कॉलम पे आ रहा है, C2 हो जाएगा। अब ये देखो ये 5 जो कौन से रो में आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है, कॉलम कौन से आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, इधर से थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब जैसे C4, अब ये 17 जो लिखा हुआ 17 कौन से रो में आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है ना, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में आ रहा है, कॉलम में कौन से आ रहा है, फोर्थ कॉलम में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको कंपेयर करना है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, A13, तो A13 कहाँ पर दिया है, इसमें A13 यहाँ पर दिया है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पूछा है। तो फर्स्ट रो देखते हैं कहाँ पर है, ये आपका फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो मिल गया। अब यहाँ पर बताया थर्ड कॉलम, ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो हम देखेंगे पहले फर्स्ट रो, ये तो आपको मिल गया फर्स्ट रो। अब बताया यहाँ पर थर्ड कॉलम कौन सा, ये थर्ड कॉलम है, यानी ये है, ये आपका किसका है, A13 की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A13
इज इक्वल टू 19। ठीक, इस तरीके से। और सेकंड यहाँ पर पूछा है A21 यानी सेकंड रो, कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो कौन सा है देखेंगे, ये आपका रो फर्स्ट है, ये आपका रो सेकंड है, तो हमें सेकंड रो मिल गया। कॉलम कौन सा पूछा है, फर्स्ट कॉलम बताया है, तो ये आपका सेकंड रो कॉलम कौन सा, फर्स्ट है, ये सेकंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, तो यानी ये हो गया हमारा A21 की वैल्यू। ठीक, तो A21 इज इक्वल टू हो जाएगा 35। अब ऐसे ही हमें करना है किसकी वैल्यू, A33 की वैल्यू निकालना है, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तब देखेंगे थर्ड रो कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो हमें मिल गया। अब कॉलम देखना है थर्ड, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, मतलब थर्ड कॉलम यहाँ आ रहा है, ये आपका थर्ड कॉलम है और ये थर्ड रो है, यानी ये वैल्यू यहाँ पर आके मीट कर रही है इस पॉइंट पे, यानी आपका वैल्यू कौन सा है, A33 की वैल्यू क्या है, -5 है। तो A33 की वैल्यू क्या लिखेंगे, A33 इज इक्वल टू -5। ये देख लो ना, थर्ड रो हो गया और थर्ड कॉलम हो गया, ऊपर से C3 और नीचे से थर्ड रो, इस तरीके से। आंसर पूछा है A24 की वैल्यू, A24 मतलब 2 जो है आपका क्या है, सेकंड रो है, और 4 क्या है, फोर्थ कॉलम है। तो सेकंड रो देखते हैं, सेकंड रो आपका कौन सा है, सेकंड रो आपका ये दिया है, ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो मिल गया, पूछा है कौन सा, फोर्थ कॉलम, तो कॉलम फोर्थ ये है, तो ये सेकंड रो है, यहाँ पर आएगा, और कॉलम फोर्थ यहाँ आएगा, मतलब ये यहाँ पर मीट कर रहा है, इसे इस तरीके से देखो, ये यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है किसकी, A24 यानी सेकंड रो और फोर्थ कॉलम का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसकी वैल्यू, A24 की वैल्यू। A24 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये देखिए सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12 दिया है। ऐसे निकालना है A23 की वैल्यू, A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर सेकंड रो दिया है और थर्ड कॉलम दिया है, तो सेकंड रो कौन सा, ये है आपका सेकंड रो, थर्ड कॉलम ये वाला है। ठीक, ये है थर्ड कॉलम और ये है सेकंड रो यहाँ पर आएगा, थर्ड कॉलम यहाँ पर आएगा इस जगह पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, A23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगा। ठीक गाइज, इस तरीके से देखा जाता है। अब हम गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। कह रहा है यदि कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन है, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। उसके आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, और अगर 13 एलिमेंट्स दिया हुआ है एक मैट्रिक्स में तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गाइज मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर इसका आंसर बताऊंगा किससे करना है। जैसे मुझे दिया एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इस तरीके से, उसमें टोटल 24 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 24 एलिमेंट्स। अब इस 24 एलिमेंट्स को कह रहा है इस तरीके से अरेंज करिए कि इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। तो पहला ऑर्डर तो ये है, मैं इसको पहले इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ 1/24 के ऑर्डर में, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब मैं अरेंज करूँगा तो एक रो हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो, और 24 कॉलम्स हो जाएंगे। तो इस केस में इस तरीके से होगा, जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 ऐसे करता चला जाएगा 24 तक का। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर रो कितने बन रहे हैं आप देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर जैसे A इज इक्वल टू, तो आपका रो जो बन रहा है वो केवल एक ही रो बन रहा है। कितने रो बन रहे हैं, केवल एक ही तो रो बन रहा है। कॉलम कितने बन रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक, ऐसे ये चला जाएगा C24 तक का, यानी कुल टोटल 24 कॉलम बनेंगे और रो कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितना दिया, केवल एक ही दिया है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिए, 24, तो 1/24 का ऑर्डर। कितने का ऑर्डर बनेगा, 1/24 का ऑर्डर बनेगा। सेकेंड देखेंगे, एक तो इस तरीके से बन सकता है और दूसरा इस तरीके से बन सकता है, 2/12। ठीक, इस तरीके से। इस केस में क्या होगा, 2 रोज हो जाएंगे और
12 कॉलम्स हो जाएगा। ठीक, तो 2 रो होंगे इस केस में और 12 कॉलम्स हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करता हुआ चला जाएगा 24 तक का, 12 तक का जाएगा। ठीक, और सेकंड हो जाएगा जैसे √3 5 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे चला जाएगा 12 तक। ठीक, कोई भी वर्ड हो जाएगा नंबर, इस तरीके से ऐसे चला जाएगा। ये बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने रो बन रहे हैं? एक तो ये आपका फर्स्ट रो बन रहा है, ये आपका सेकंड रो बन रहा है। कॉलम कितने बन रहे हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करता चला जाएगा C12 तक। कितने कॉलम हो जाएंगे? कुल टोटल 12 कॉलम हो जाएंगे। ये होता है कॉलम। कॉलम किस तरीके से होता है जान लो, बता दे रहे हैं फिर से। ये आपका रो जो होता है इस तरीके से होता है, जो हॉरिजॉन्टली होता है उसे हम रो कहते हैं। ये रो है आपका। और कॉलम जो होते हैं वो इस तरीके से, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम, ये आपका फोर्थ कॉलम, फिर ऐसे चला जाएगा डॉट डॉट करते हुए C12 तक, नहीं 12 कॉलम हो जाएंगे। तो आपका ऑर्डर कितने का बन रहा है? नंबर ऑफ रोज कितने दिए हैं? 2 दिए हुए हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिए हैं? 12 दिए हैं, यानी 2 रो और 12 कॉलम। एक तो ये बन सकता है और एक और ऑर्डर बन सकता है। इस केस में क्या होगा? इसमें 4 रोज हो जाएंगे और 6 कॉलम हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 4 रोज हो जाएंगे और 6 कॉलम हो जाएगा। तो इस केस में कैसे हम अरेंज कर सकते हैं? 4 रोज जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ठीक, मान लो यहाँ पर 7 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, 7 मान लो, √7 हो गया और 0 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है 11 हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है 13, यहाँ पर 21 25 29 हो जाएगा या 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका √2 -5 -7, उसके बाद हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 5, इस तरीके से। ठीक, इस केस में देखेंगे अब यहाँ पर कैसे क्या हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको हम B के इक्वल ले रहे हैं, C के इक्वल ले रहे हैं, ये वाला। ठीक, इसमें कितने रो हैं? ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकंड रो हो गया, ये आपका थर्ड रो हो गया और ये आपका फोर्थ रो हो गएगा। यानी कितने रो हो गए? 4 रो। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ये 6th कॉलम। कितने टोटल कॉलम है? 6 कॉलम है और 4 रोज है। तो ऑर्डर कितने बनेगा? 4/6 का बनेगा, यानी 4 रोज और 6 कॉलम, इस तरीके से बन सकता है। और ये हो गया थर्ड, 3 तरीका हो गया। और चौथा देखेंगे इस तरीके से, तो चौथा देखेंगे 8/3 का बनेगा। ठीक, इस तरीके से। इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में 8 रोज हो जाएंगे और 3 कॉलम्स हो जाएगा। इस केस में आप देखेंगे कैसे बनेगा। 8 रोज बनाना है तो 8 रोज जैसे 1 ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से 8 रोज हो जाएंगे और 3 कॉलम ले लेंगे। यहाँ पर 7 ले लो, 9 ले लो, 12 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, 14 15 16, इस तरीके से। यहाँ पर 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 0 9 9, इस तरीके से। इस केस में कितने रोज हैं और कितने कॉलम है? कॉलम कितने बताया हूँ? 3 कॉलम ना, तो 3 कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 3 कॉलम, थर्ड कॉलम है। और रो कितने हैं? ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका थर्ड रो है और ये आपका फोर्थ है, ये फिफ्थ रो है, ये 6th रो है, ये 7th रो है और ये 8th रो है। तो ऑर्डर कितने का बन रहा है? 8 रोज और 3 कॉलम, तो 8/3 का बनेगा। एक तो ये बन सकता है कितने बने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ बन गया। अभी सब बाकी सबका रिवर्स बनेगा। जैसे 1
1/24 था तो 24/1 हो जाएगा, 24/1 हो जाएगा। इस केस में 24 रोज हो जाएंगे, 24 रोज आएंगे और 1 कॉलम हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 24 रोज हो जाएंगे, यानी इस तरीके से नीचे की तरफ से चलता जाएगा 24 तक का और 1 रो होगा। जैसे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ लिख के, इस तरीके से 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करता चला जाएगा 24 तक। ठीक, इस तरीके से। तो इस केस में 24 रोज हो जाएंगे। ये आपका फर्स्ट रो, या आपका सेकेंड रो, या आपका थर्ड रो। ठीक, ऐसे इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा R24 तक। ठीक, और कॉलम कितना हो, कॉलम केवल एक ही होगा। तो ये ऑर्डर कितने का बनेगा, 24/1 का बनेगा। उसके बाद इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका कितना, उसके बाद एक और ये बन सकता है 12/2 का बनेगा। कितने का, 12/2 का बने। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, 12 रोज हो जाएगा और 2 कॉलम हो जाएंगे। 12 रोज बनाएंगे इस तरीके से, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट करते से चला जाएगा 12 तक। ठीक, इस तरीके से। और एक यहाँ पर 0 1 2 डॉट 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 12 तक। ठीक, ऐसे मान लो कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं यहाँ पर 12 भी रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, बस ऐसे 12 तक जाएगा नंबर। तो ऑर्डर कितने का बन रहा है, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम। ऑर्डर कितने का बन रहा है, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ऐसे जाएगा, ये R12 रो हो जाएगा। तो ऑर्डर कितने का बनेगा, 24/2 का, यानी 24 रोज हो जाएंगे और 2 कॉलम्स हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे एक और बनेगा, और एक ये बनेगा 6/4 का बनेगा, 6/4 का बनेगा। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, 6 रो हो जाएगा और 4 कॉलम हो जाएंगे। तो 6 रो बना लेते हैं, जैसे 1 2 3 डॉट 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 6 हो जाएगा और 4 कॉलम बनाएंगे। तो 1 2 0 7 डॉट 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 ऐसे ले लेते हैं, कोई भी वर्ड हो जाएगा, 9 ले लेते हैं यहाँ पर, ऐसे इंक्रीज़ करता जाएगा। और एक यहाँ पर हो जाएगा √3 -1, ऐसे डॉट डॉट करते चला जाएगा। यहाँ पर 11 ले लेंगे। एक और हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, डॉट डॉट करके यहाँ पर -10 हो जाएगा। इस केस में देखेंगे कितने का ऑर्डर बन रहा है, इस केस में 6/4 का बनेगा, यानी 6 रोज हो जाएंगे और 4 कॉलम हो जाएगा। तो 6 रो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, ऐसे चला जाएगा और 6 तक। और ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम। ठीक, और ये हो गया फोर्थ कॉलम, इस तरीके से, यानी 6 रोज और 4 कॉलम। एक तो ये बन सकता है, और एक लास्ट बचा है, वही बता दे रहे हैं। अब एक तो ये बन सकता है कि 3/8 का बनेगा। इस केस में क्या हो जाएंगे, 3 रोज हो जाएगा और 8 कॉलम हो जाएंगे। तो 3 रोज बना ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे इंक्रीज़ करता जाएगा। यहाँ पर 21 ले लेंगे, यहाँ पर 22 ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 25, इस तरीके से। इस केस में कितने रो हो जाएंगे, या आपका फर्स्ट रो, या आपका सेकंड रो, या आपका थर्ड रो हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ऐसे फिफ्थ कॉलम इंक्रीज़ करता जाएगा C8 कॉलम तक। तो ऑर्डर कितने का बनेगा इस केस में, इस केस में हमारा ऑर्डर बनेगा 3 रोज और 8 कॉलम का, 3/8 का। 3 रोज हो जाएंगे और 8 कॉलम्स हो जाएगा, कुल टोटल इतने हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से। तो हम देखेंगे इसका सलूशन करेंगे अब हम। तो लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं, पहला हमने बताया किसका, पहला तो हमारा ये बन सकता है कि पहला बनेगा 1/24 का। ठीक, पहला ऑर्डर बनेगा 1/24 का, फिर कॉमा लगाएंगे। सेकंड हमारा बनेगा 2/24 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/12 लिखेंगे। सेकंड हमारा 2/12 का बनेगा।
और थर्ड हमारा बनेगा 4/6 का, 4/6, फिर कॉमा करेंगे। और फोर्थ हमारा बनेगा 8/3 का, तो 8/3 यहाँ लिख लेंगे, फिर कॉमा करेंगे। और फिफ्थ हमारा बनेगा 24/1 का, और सिक्स्थ हमारा बनेगा 12/2 का, ये हो गया। और एक हमारा ये बनेगा 6/4 का, और एक बनेगा हमारा 3/8 का। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि 1 का यानी रो का जब कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 24 एलिमेंट आना चाहिए। तो ये बता रहा है 1/24 करेंगे तभी 24 आ जाएगा, 2/12 करेंगे तभी 24 आएगा, 4/6 करेंगे तभी 24 आएगा, 8/3 करेंगे तभी 24 आएगा, और 24/1 करेंगे तभी 24 एलिमेंट आएगा, और 12/2 करेंगे तभी 24 एलिमेंट आएगा, और 6/4 करेंगे तभी 24 एलिमेंट आएगा, और 3/8 करेंगे तभी हमारा 24 एलिमेंट आएगा। अब हम करेंगे 13 वाला, 13 एलिमेंट्स, इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। अब 13 एलिमेंट का कैसे बन सकता है इसमें हम देखेंगे। इसमें गाइस हम देखेंगे इसमें गाइस हम जानेंगे इस तरीके से। पहला तो ये बन सकता है 13/1, यानी 13 क्या हो जाएंगे, रो हो जाएंगे, और 1 क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक। और दूसरा ये बन सकता है 1/13 का, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 1 रो हो जाएगा और 13 कॉलम हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से 13 रो हो जाएगा, तो 1 2 3 डॉट डॉट करके ऐसे 13 जाएगा इस तरीके से। तो हमारा ऑर्डर कितना का हो जाएगा, 13/1 का। ये हो जाएगा कॉलम फर्स्ट, ये हो जाएगा रो 1, ये हो जाएगा रो 2, ऐसे इंक्रीज़ करता जाएगा R13 तक, ठीक। इस तरीके से ऐसे हमारा ये बन सकता है 1/13 का। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक ही रो का 13 कॉलम होगा, इस तरीके से 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे इंक्रीज़ कर जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा इस तरीके से। इसको किसी के इक्वल ले लो, एक इक्वल, इसको बी के इक्वल ले लो। इसका ऑर्डर कितने का बन जाएगा, 1/13 का बन जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो, और ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसा इंक्रीज़ करता जाएगा C13 तक, ठीक। इस तरीके से बन सकता है। तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, केवल 2 ही बन सकते हैं। उसके कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कुल टोटल 8 पॉसिबल ऑर्डर बने हैं, और इसके केवल 2 ही। यहाँ पर पहला हो जाएगा 13/1, और दूसरा हो जाएगा 1/13। अब हम गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। कह रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़, यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें टोटल 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो कह रहा है व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं हमें बताना है। और पूछा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, और अगर 5 एलिमेंट दिया तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले गाइस इसको हम समझते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। कह रहा है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें टोटल हमें 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक। अब कह रहा है इसको किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। एक तो ये अरेंज करने का तरीका है 1/18 कर देंगे, 1/18 करेंगे यानी 1 रो हो जाएगा और 18 कॉलम्स हो जाएंगे। तो 1 रो हो जाएगा इस तरीके से 1 2 3 डॉट 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 कैसे का चलाएगा 18 यहाँ तक का, ठीक। इस तरीके से एक इक्वल ले लेंगे इस केस में। इस केस में केवल एक ही रो होगा और 18 कॉलम होंगे, जैसे या फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, ऐसे डॉट डॉट करते हुए इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा C18 तक। तो आपका ऑर्डर कैसा बनेगा, ऑर्डर हमारा हो जाएगा 1 रो इंटू 18 कॉलम, ठीक। और एक तो ऑर्डर ये बन सकता है
कि 2/9 का बन जाएगा। 2/9 का बनेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 रो हो जाएंगे और 9 क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो 2 रो होंगे तो इस तरीके से 1 2 3 4 डॉट डॉट करते जाएगा 9 तक। ठीक, यहाँ पर 7 6 12 13 डॉट डॉट करते हुए √20 ले लेंगे। इस तरीके से इसको हम b के इक्वल ले लेते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, आपका रो कितना है, ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका सेकंड रो। ठीक, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा फोर्थ कॉलम, ऐसे इंक्रीज करता जाएगा C9 कॉलम तक। यानी कितने हो जाएंगे, 9 कॉलम हो जाएंगे और 2 रो हो जाएगा। तो ऑर्डर कितना बनेगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। और रो कितना दिया हुआ है, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 रो हो जाएगा, कॉलम कितने हैं, कुल 9 है, तो 2/9 हो जाएगा। हमारा ऑर्डर बनेगा 2/9 का। और एक ये बन सकता है 3 रो 6 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम का बनेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, 3 रोज हो जाएंगे और 6 कॉलम हो जाएगा। तो 3 रो बना लेते हैं ऐसे 1 2 3 5 7 9 12 0 1 21 29 -1। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 2 0 6 9 7 9 1। इस तरीके से इस केस में, इस केस इसको हम सी के इक्वल ले लेते हैं। इस केस में क्या हुआ, कितने रो कितना कॉलम है, ये आपका हो गया फर्स्ट रो, ये आपका हो गया सेकंड रो, ये आपका हो गया थर्ड रो। ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये है आपका सेकंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम, ये है फोर्थ कॉलम, ये है 5 कॉलम, ये है 6th कॉलम। कुल टोटल कितने कॉलम है, 6 कॉलम है और 3 रोज है। तो ऑर्डर कितने का बनेगा, 3 रोज और 6 कॉलम का। इस तरीके से बन सकता है। बाकी अब सब इसका रिवर्स बनेगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 18/1, यानी 18 रो हो जाएंगे और 1 कॉलम हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से 1 2 3 डॉट डॉट करते से जाएगा 18 तक। ठीक, इस केस में इस तरीके से। तो यहाँ पर कॉलम कितने बन रहे हैं, केवल एक ही कॉलम बन रहा है। रो कितना बन रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ऐसे इंक्रीज करता जाएगा कहाँ तक, रो 18 तक। ठीक, तो हमारा ऑर्डर कितने का बन रहा है, 18 रो का और 1 कॉलम का बन रहा है। और एक ये बन सकता है 2/9 का, 2/9 का बन सकता है। 2/9 का हम बढ़ चुके हैं, 9/2 का बनेगा। कितने का बनेगा, 9/2 का बनेगा। तो 9 रोज हो जाएंगे और 2 कॉलम हो जाएगा। इस केस में कितने रो होंगे, 9 रो होंगे। 1 2 3 डॉट 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 ऐसे 9 जाएगा। यहाँ पर ले लेंगे 7 6 12, ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, √3 ले लेंगे। इस तरीके से अब इस केस में कितने का ऑर्डर बनेगा, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम। और रो कितना बन रहा है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ऐसे इंक्रीज करता जाएगा R9 रो तक। तो रो कितना है, 9 रो है, तो 9/2 का ऑर्डर बनेगा। कितने का बनेगा, 9/2 का बनेगा। और लास्ट हमारा कितने का बन सकता है, और एक 6/3 का बनेगा, यानी 6 रो हो जाएंगे और 3 कॉलम हो जाएगा। तो 6 रो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हो जाएगा √3 2 0 1 -1 -6। और एक ये बन सकता है 12 0 1 9 7 11। इस तरीके से इस केस में देखेंगे ऑर्डर कितने का बन रहा है। इस केस में ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, और ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, ये हो गया थर्ड रो, ये हो गया फोर्थ रो, ये हो गया फिफ्थ रो, ये हो गया 6th रो। तो हमारा ऑर्डर कितने का बन रहा है, 6 रो और 3 कॉलम का बन रहा है, यानी 6/3 का बन रहा है। टोटल कितने बन रहे हैं हमारे ऑर्डर, 1 इधर 1 2 3 4 5 और लास्ट ये 6 ऑर्डर टोटल बन रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे
सॉल्यूशन करके सॉल्यूशन लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, एक तो आपका बन रहा है 1/18 का बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/18, फिर कॉमा लगाएंगे। दूसरा हमारा बन रहा है 2/9 का, तो यहाँ 2/9 लिखेंगे। और तीसरा हमारा बन रहा है 3/6 का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3/6 लिखेंगे। उसके बाद चौथा हमारा बन रहा है 18/1 का, तो यहाँ पर हम 18/1 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। और पांचवा हमारा बन रहा है 9/2 का, तो यहाँ 9/2 लिखेंगे। और छठवां हमारा बन रहा है 6/3 का, तो यहाँ हम 6/3 लिखेंगे। इस तरीके से हमारे पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं, यानी कितने ऑर्डर बन रहे हैं, टोटल 6 ऑर्डर बन रहे हैं। अब हम देखेंगे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इसके 5 एलिमेंट के, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब इसका देखेंगे कितना दिया है, 5 एलिमेंट दिया है, तो यहाँ पर ले लेंगे ए इज इक्वल टू 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट ले लेंगे। तभी इसमें किस तरीके से बन सकता है, एक तो ये बन सकता है 5/1 का बनेगा, यानी 5 रो हो जाएंगे और 1 कॉलम हो जाएगा। तो 5 रो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इसमें कितने रो बन रहे हैं, कितने कॉलम बन रहा है, केवल एक ही कॉलम बन रहा है, रो हमारे 5 बन रहे हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। तो ऑर्डर कितने का बन रहेगा, 5/1 का बनेगा। और एक ऑर्डर ये बन सकता है 1/5 का, इस केस में 1 रो हो जाएगा और 5 कॉलम हो जाएंगे। ठीक इस तरीके से 1 2 3 4 4 5 इस तरीके से। तो हो जाएगा आपका फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। तो ऑर्डर कितने का बन रहा है, 1/5 का बना, यानी फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम, यानी हमारे ऑर्डर कितने बने, केवल 2 ही बन रहे हैं इसमें। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर एक तो ये हो जाएगा, एक ये बन रहा है 5/1 का, तो 5/1 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। दूसरा बन रहा है 1/5 का। दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।